हेलो, मैं अमित कुमार सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस पर। आज हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के चैप्टर नंबर 6 वेजेस एंड इंसेंटिव स्कीम्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। उससे पहले मैं यह कहना चाहता हूं, जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली प्रत्येक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो बेटा, आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। यहाँ से हम आपके जो वेजेस एंड इंसेंटिव स्कीम से हम लोग 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो बेटा, सेशन से आप स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा, जिससे कि आपको सारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस चैप्टर के आपको मिल जाएं आपको। तो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। मजदूरी उचित अथवा उपयुक्त है यदि उसका निर्धारण समान कठिनाई और अल्प प्रशिक्षण वाले उन विषयों की औसत मजदूरी को दरों के लगभग समान है जिनमें समान अत्यधिक योग्यता और समान महंगे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यह कथन किसका है? वेजेस आर फेयर या एप्रोप्रिएट इफ इट्स डिटर्मिनेशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द rates of average wages of occupation with equal difficulty and less training and requiring the same high qualification and equally costly training, whose statement is option A Marshall, option B Hooper, option C Leiter, option D Gilbreth। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बेटा, सेशन को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा आप, जिससे कि आपको इस चैप्टर के आपको महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिल जाएं। इससे पहले भी हम आपके चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करा दिए हैं हमने, तो उन्हें आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो बेटा, क्वेश्चन दोबारा देखिएगा फिर से। मजदूरी उचित अथवा उपयुक्त है यदि उसका निर्धारण समान कठिनाई और अल्प प्रशिक्षण वाले उन विषयों की औसत मजदूरी को दरों के लगभग समान है जिनमें समान अत्यधिक योग्यता और समान महंगे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी हूपर, ऑप्शन सी लीटर, ऑप्शन डी गिलब्रेथ। तो बेटा, इसका सही उत्तर बेटा आपका ऑप्शन ए मार्शल। ठीक। क्वेश्चन सेकंड देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। वास्तविक मजदूरी इक्वल टू नगद मजदूरी माइनस अन्य लाभ, ऑप्शन बी नगद मजदूरी प्लस अन्य लाभ, ऑप्शन सी नगद मजदूरी इंटू अन्य लाभ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बेटा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है आपकी। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्जाम में पक्का देखने को मिलेंगे आपको। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा। क्वेश्चन दोबारा देखिए। वास्तविक मजदूरी इज इक्वल टू ऑप्शन ए नगद मजदूरी माइनस अन्य लाभ, ऑप्शन बी नगद मजदूरी प्लस अन्य लाभ, ऑप्शन सी नगद मजदूरी इंटू अन्य लाभ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बेटा, सही उत्तर बेटा आपका ऑप्शन बी। तो जो वास्तविक मजदूरी है बेटा आपकी, वो किसकी इक्वल होती है? आपकी नगद मजदूरी प्लस अन्य लाभ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। एक श्रमिक अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति जितने कम से कम परिश्रमिक से करवा सकता है तथा जीवन यापन के लिए आवश्यक वस्तुओं को जुटा सकता है, वह उसकी डैश कहलाती है। ऑप्शन ए मुद्रा मजदूरी मनी वेज, ऑप्शन बी वास्तविक मजदूरी रियल वेज, ऑप्शन सी मिनिमम वेज, ऑप्शन डी निर्वाह वेज। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सीरीज चल रही है। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन दोबारा देखिए। एक श्रमिक अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति जितने कम से कम परिश्रमिक से करवा सकता है तथा जीवन यापन के लिए आवश्यक वस्तुओं को जुटा सकता है, वह उसकी डैश मजदूरी कहलाती है। अ वर्कर कैन गेट हिज बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल्ड विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैन मोबिलाइज द नेसेसरी थिंग्स फॉर हिज लिविंग, दैट इज कॉल्ड हिज। ऑप्शन ए मुद्रा मजदूरी मनी वेज, ऑप्शन बी वास्तविक मजदूरी रियल वेज, ऑप्शन सी न्यूनतम मजदूरी मिनिमम वेज, ऑप्शन डी निर्वाह मजदूरी फेयर वेज। तो बेटा, सही उत्तर इसका आपका ऑप्शन सी न्यूनतम मजदूरी मिनिमम वेज। एक श्रमिक अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति जितने कम से कम परिश्रमिक से करवा सकता है तथा जीवन यापन के लिए आवश्यक वस्तुओं को जुटा सकता है, वह उसकी आपकी न्यूनतम मजदूरी कहलाती है। क्वेश्चन 4 देखिए बेटा। किसी अथवा कर्मचारी के द्वारा किए गए कार्य के प्रतिदिन स्वरूप दी गई मुद्रा कहलाती है। द मनी गिवन इन अ रिटर्न
फॉर द वर्क डन बाय समवन या एन एम्प्लॉय इज कॉल्ड? ऑप्शन ए मजदूरी वेजेस, ऑप्शन बी बोनस, ऑप्शन सी उत्पादन बोनस, प्रोडक्शन बोनस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बेटा, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन सीरीज चल रही है। इसी प्रकार क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्जाम में पक्का देखने को मिलेंगे आपको। क्वेश्चन दोबारा देखिए, किसी अथवा कर्मचारी के द्वारा किए गए कार्य के प्रतिदिन स्वरूप दी गई मुद्रा कहलाती है। द मनी गिवन इन रिटर्न फॉर द वर्क डन बाय समवन या एन एम्प्लॉय इज कॉल्ड? ऑप्शन ए मजदूरी वेजेस, ऑप्शन बी बोनस, ऑप्शन सी प्रोडक्शन बोनस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बेटा सही तो इसका आपका ऑप्शन ए मजदूरी। तो मजदूर कर्मचारी के द्वारा दिए गए कार्य के आपके बदले में आपका जो मुद्रा दी जाती है उसे हम कहते हैं मजदूरी वेजेस। क्वेश्चन 5 देखिए बेटा, ऐसी मजदूरी जिसका भुगतान नियोक्ता नकद धन या मुद्रा के रूप में करता है कहलाती है। अ वेज विच इज पेड बाय द एम्प्लॉयर इन कैश मनी या करेंसी इज कॉल्ड? ऑप्शन ए वास्तविक मजदूरी रियल वेजेस, ऑप्शन बी उचित मजदूरी फेयर वेजेस, ऑप्शन सी न्यूनतम मजदूरी मिनिमम वेजेस, ऑप्शन डी मनी वेजेस मौद्रिक मजदूरी। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बेटा कमेंट कीजिएगा बेटा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्जाम में पक्का देखने को मिलेंगे आपको। क्वेश्चन दोबारा देखिए, ऐसी मजदूरी जिसका भुगतान नियोक्ता नगद धन या मुद्रा के रूप में करता है कहलाती है। ऑप्शन ए वास्तविक मजदूरी, ऑप्शन बी उचित मजदूरी, ऑप्शन सी न्यूनतम मजदूरी, ऑप्शन डी मौद्रिक मजदूरी। तो बेटा सही तो इसका आपका ऑप्शन डी मौद्रिक मजदूरी या मनी वेजेस। क्वेश्चन नंबर 6 दी बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। श्रमिकों की योग्यता, उद्योग की जटिलता एवं प्रशिक्षण आदि को ध्यान में रखकर जो मजदूरी तय की जाती है उसे कहते हैं द वेजेस विच आर फिक्स्ड कीपिंग इन माइंड द क्वालिफिकेशंस ऑफ द वर्कर्स कम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंडस्ट्री एंड ट्रेनिंग एक्सेट्रा इज कॉल्ड? ऑप्शन ए मौद्रिक मजदूरी मनी वेजेस, ऑप्शन बी वास्तविक मजदूरी रियल वेजेस, ऑप्शन सी उपयुक्तता उचित मजदूरी फेयर वेजेस, ऑप्शन डी न्यूनतम मजदूरी मिनिमम वेजेस। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बेटा, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन सीरीज चल रही है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा बेटा। इसी प्रकार क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। क्वेश्चन दोबारा देखिए बेटा, श्रमिकों की योग्यता, उद्योग की जटिलता एवं प्रशिक्षण आदि को ध्यान में रखकर जो मजदूरी तय की जाती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए मौद्रिक मजदूरी, ऑप्शन बी वास्तविक मजदूरी, ऑप्शन सी उपयुक्त या उचित मजदूरी, ऑप्शन डी न्यूनतम मजदूरी मिनिमम वेजेस। तो बेटा सही तो इसका आपका ऑप्शन सी उचित मजदूरी या उपयुक्त मजदूरी। सो श्रमिकों की योग्यता, उद्योग की जटिलता एवं प्रशिक्षण आदि को ध्यान में रखकर जो मजदूरी आपकी तय की जाती है उसको हम लोग उपयुक्त या फिर उचित मजदूरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, श्रमिक की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रदान की जाने वाली मजदूरी कहलाती है। द वेज प्रोवाइडेड टू मीट द लोएस्ट नीड ऑफ द वर्कर इज कॉल्ड? ऑप्शन ए वास्तविक मजदूरी, ऑप्शन बी न्यूनतम मजदूरी, ऑप्शन सी उचित मजदूरी, ऑप्शन डी निर्वाह मजदूरी। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, बहुत ही अच्छी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दीजिए जिससे कि उनको भी इस चैप्टर के आपके इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल जाए। क्वेश्चन दोबारा देखिए, श्रमिक की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रदान की जाने वाली मजदूरी कहलाती है। द वेज प्रोवाइडेड टू मीट द लोएस्ट नीड्स ऑफ द वर्कर इज कॉल्ड? ऑप्शन ए वास्तविक मजदूरी रियल वेजेस, ऑप्शन डी न्यूनतम मजदूरी मिनिमम वेजेस, ऑप्शन सी उचित मजदूरी फेयर वेजेस, ऑप्शन डी निर्वाह मजदूरी। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा। बेटा सही तो इसका आपका ऑप्शन बी न्यूनतम मजदूरी मिनिमम वेजेस। तो श्रमिक की आपकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो आपकी मजदूरी दी जाती है उसको हम बोलते हैं न्यूनतम मजदूरी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ मानवीय स्तर भी बनाए रखने के लिए जो मजदूरी श्रमिकों को दी जाती है उसे कहते हैं द वेजेस विच आर पेड टू द वर्कर्स टू मेंटेन द ह्यूमन स्टैंडर्ड अलोंग विद द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड? ऑप्शन ए वास्तविक मजदूरी रियल वेजेस, ऑप्शन बी न्यूनतम मजदूरी मिनिमम वेजेस, ऑप्शन सी निर्वाह मजदूरी लिविंग वेजेस, ऑप्शन डी उचित मजदूरी फेयर वेजेस। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और जल्दी जल्दी इस सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन दोबारा देखिए बेटा, न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ मानवीय स्तर भी बनाए रखने के लिए जो मजदूरी श्रमिकों को दी जाती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए वास्तविक मजदूरी, ऑप्शन बी न्यूनतम मजदूरी, ऑप्शन सी निर्वाह मजदूरी, ऑप्शन डी उचित मजदूरी। तो बेटा सही तो इसका लिविंग वेजेस निर्वाह मजदूरी। तो न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ मानवीय स्तर को बनाए रखने के लिए जो आपकी मजदूरी प्रोवाइड की जाती है आपकी उसको हम लोग बोलते हैं लिविंग वेजेस निर्वाह मजदूरी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका।
सामयिक दर पद्धति में कार्य को मापने का आधार होता है। द बेसिस ऑफ मेजरिंग वर्क इन टाइम रेट मेथड इज ऑप्शन ए टाइम, ऑप्शन बी क्वांटिटी, ऑप्शन सी क्वालिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन दोबारा देखिए बेटा, सामयिक दर पद्धति में कार्य को मापने का आधार होता है। ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी क्वांटिटी, ऑप्शन सी क्वालिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बेटा सही तो सबका ए समय। तो सामयिक दर पद्धति में आपको कार्य को मापने का आधार होता है बेटा आपका टाइम होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, मजदूरी कितने प्रकार की होती है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेजेस? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है। इसी प्रकार क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिलेंगे बेटा। तो मजदूरी कितने प्रकार की होती है बेटा आपकी? मजदूरी आपकी 5 प्रकार की होती है बेटा। कितनी प्रकार की होती है बेटा? 5 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, श्रम अधिक परिमाण में भले ही मिल जाए परंतु उसको सस्ता खरीदना दोषपूर्ण मितव्ययिता है, क्योंकि नियोक्ता केवल श्रम नहीं चाहता अपितु श्रम का वांछित फल चाहता है जो सस्ते में उसे नहीं मिलेगा। यह कथन किसका है? यह किसका कथन है आपका? लेबर मे बी अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी बट इज अ फॉल्टी इकोनॉमी टू वाई इट्स चीप बिकॉज द एम्प्लॉयर डज नॉट वांट ओनली द लेबर बट द डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ द, यहाँ पे श्रम है बेटा, श्रम विच ही विल नॉट गेट चीपली हुज स्टेटमेंट इज दिस। यहाँ पे ये बेटा आपका श्रम है। श्रम क्या है बेटा? किसका स्टेटमेंट है आपका? ऑप्शन ए टेलर, ऑप्शन बी गिलब्रेथ, ऑप्शन सी मार्शल, ऑप्शन डी शेड वेल। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपकी। प्रॉपरली ये आपकी डेफिनेशन देखिए, तो ये डेफिनेशन किसने दिया आपकी, ये बताइए, ये कथन किसका है आपका? तो बेटा सही तो इसका आपका ऑप्शन डी। किसका है बेटा? शेड वेल का। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। मजदूरी भुगतान की विधियां कितने प्रकार की हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, सेशन को शेयर कर दीजिए जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएं। क्वेश्चन दोबारा देखिए, मजदूर भुगतान की विधियां कितने प्रकार की हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो बेटा सही तो इसका आपका ऑप्शन बी 3। तो मजदूर भुगतान की आपकी 3 विधियां हैं आपकी। क्वेश्चन 13 देखिए बेटा, कार्यमान दर पद्धति में कार्य को मापने का आधार होता है। द बेसिस फॉर मेजरिंग वर्क इन द वर्किंग रेट मेथड इज ऑप्शन ए मात्रा एवं गुणवत्ता क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा। सेशन को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर में नहीं हो बेटा। क्वेश्चन दोबारा देखिए बेटा, कार्यमान दर पद्धति में कार्य को मापने का आधार होता है। ऑप्शन ए मात्रा एवं गुणवत्ता क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी आपका ए और बी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बेटा सही तो इसका आपका ऑप्शन ए मात्रा एवं गुणवत्ता। तो कार्यमान दर पद्धति में आपका कार्य को मापने का जो आधार होता है बेटा वो आपका मात्रा और आपकी गुणवत्ता दोनों रहता है बेटा। क्वेश्चन 14 देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी बेटा आपका। अब वित्तीय प्रेरणा के अंतर्गत श्रमिकों को प्रदान की जाती है प्रोवाइडेड टू वर्कर्स अंडर नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। ऑप्शन ए नगद मुद्रा कैश मनी, ऑप्शन बी विभिन्न सुविधाएं अदर फैसिलिटीज, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जल्दी से बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बेटा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। इसी प्रकार क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया बेटा। क्वेश्चन दोबारा देखिए बेटा, अब वित्तीय प्रेरणा के अंतर्गत श्रमिकों को प्रदान की जाती है प्रोवाइडेड टू वर्कर्स अंडर नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। ऑप्शन ए नगद मुद्रा कैश मनी, ऑप्शन बी विभिन्न सुविधाएं अदर फैसिलिटीज, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बेटा सही तो इसका आपका ऑप्शन बी विभिन्न मुद्राएं अदर फैसिलिटीज बेटा। तो अवित्तीय प्रेरणाओं के अंतर्गत श्रमिकों को आपको प्रदान की जाती है आपकी अदर फैसिलिटीज बेटा। क्वेश्चन 15 देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। वित्तीय प्रेरणा के अंतर्गत श्रमिकों को प्रदान की जाती है प्रोवाइडेड टू वर्कर्स अंडर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ऑप्शन ए नगद मुद्रा कैश मनी, ऑप्शन बी विभिन्न सुविधाएं अदर फैसिलिटीज, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन सीरीज चल रही है। इसी प्रकार क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्जाम में
देखने को मिलेंगे। सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। क्वेश्चन दोबारा देखिए, वित्तीय प्रेरणा के अंतर्गत श्रमिकों को प्रदान की जाती है, प्रोवाइडेड टू वर्कर्स अंडर फाइनेंशियल इंसेंटिव। ऑप्शन ए नगद मुद्रा, ऑप्शन बी अदर फैसिलिटीज, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बेटा सही तो इसका ए कैश मनी, नगद मुद्रा। क्वेश्चन 16 देखिए बेटा, वेयर पद्धति में बोनस की गणना निम्न सूत्र द्वारा की जाती है। इन द वेयर मेथड द बोनस इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन को देख लीजिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बेटा, बताइए आपके ऑप्शन कौन सा इसमें सही है बेटा। तो बेटा इसे सही उत्तर बेटा आपका ऑप्शन ए। वेर पद्धति में बोनस की गणना आपकी इस सूत्र के द्वारा की जाती है, हाफ ब्रैकेट में एच एस माइनस एच ए इंटू आर एच। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी बेटा आपका। हेल्से में बोनस की गणना किस सूत्र के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बेटा। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ रखा है तो उसका उत्तर इजीली दे देंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आपके हैं ये, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस की आपकी ये सीरीज चल रही है बेटा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बेटा। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन 18 देखिए बेटा, रोवन पद्धति में बोनस की गणना निम्न सूत्र द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शंस को बेटा ध्यान से देखिएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। अगर हमारा वीडियो आपको समझ में नहीं है तो स्टार्टिंग से दोबारा आप देखिएगा आप, ठीक है। वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएंगे और उनके आंसर भी इजीली समझ में आ जाएंगे आपको। तो बेटा सही तो इसका ऑप्शन सी। तो रोवन पद्धति में बोनस की गणना आपके इस सूत्र के द्वारा की जाती है, एच एस माइनस एच ए अपॉन एच एस इंटू एच ए इंटू आर एच। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। एमर्सन पद्धति में बोनस निर्भर करता है, बोनस इन एमर्सन मेथड डिपेंड्स ऑन। ऑप्शन ए श्रमिक की दक्षता पर, ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। ऑप्शन बी श्रमिक की उपस्थिति पर, ऑन द प्रेजेंस ऑफ द वर्कर। ऑप्शन सी निरीक्षक के मूल्यांकन पर, ऑन द असेसमेंट ऑफ द इंस्पेक्टर। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बेटा जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसी प्रकार क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिलेंगे बेटा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बेटा। हमने पूरे आपके 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर कराए हैं, कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे बेटा। चैप्टर वाइज आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के। क्वेश्चन दोबारा देखिए, एमर्सन पद्धति में बोनस निर्भर करता है। ऑप्शन ए श्रमिक की दक्षता पर, ऑप्शन बी श्रमिक की उपस्थिति पर, ऑप्शन सी निरीक्षक के मूल्यांकन पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा सही तो इसका आपका श्रमिक की दक्षता पर। तो एमर्सन पद्धति में जो आपका बोनस निर्भर करता है बेटा आपके श्रमिक की दक्षता पर निर्भर करता है आपका। क्वेश्चन 20 देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सहभागिता पद्धति में श्रमिक को बोनस मिलता है, वर्कर्स गेट बोनस इन पार्टिसिपेटरी मेथड। ऑप्शन ए नगद रूप में, इन कैश। ऑप्शन बी सुविधाओं के रूप में, एज फीचर्स। ऑप्शन डी कंपनी के अंश के रूप में। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए बेटा, जिससे कि उनको भी इस चैप्टर के आपके इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाए। क्वेश्चन दोबारा देखिए, सहभागिता पद्धति में श्रमिक को बोनस मिलता है, वर्कर्स गेट बोनस इन पार्टिसिपेटरी मेथड। ऑप्शन ए नगद रूप में, ऑप्शन बी सुविधाओं के रूप में, ऑप्शन सी कंपनी के अंश के रूप में, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बेटा सही तो इसका आपका ऑप्शन सी कंपनी के अंश के रूप में। क्वेश्चन में 21 देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसी प्रकार क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऑप्शन ए क्वेश्चन 21 देखिए बेटा, गैंट प्लान के अनुसार कुल वेतन इज इक्वल टू। ऑप्शन ए न्यूनतम मजदूरी माइनस बोनस। ऑप्शन बी न्यूनतम मजदूरी प्लस बोनस। ऑप्शन सी न्यूनतम मजदूरी इंटू बोनस। ऑप्शन डी न्यूनतम मजदूरी भाग बोनस। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बेटा और समझने की कोशिश कीजिएगा। गैंट प्लान के अनुसार कुल वेतन इज इक्वल टू न्यूनतम मजदूरी माइनस बोनस, न्यूनतम मजदूरी प्लस बोनस। ऑप्शन सी न्यूनतम मजदूरी इंटू बोनस। ऑप्शन डी न्यूनतम मजदूरी अपॉन बोनस। तो बेटा सही तो इसका आपका ऑप्शन बी न्यूनतम मजदूरी प्लस
बोनस। 1 घंटे में किए गए कार्य को डैश बिंदुओं से व्यक्त किया जाता है। द वर्क डन इन 1 और इज एक्सप्रेस्ड बाई ऑप्शन ए 60 वी, ऑप्शन बी 45 वीस, ऑप्शन सी 30 वीस, ऑप्शन डी 75 वीस वी। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा। क्वेश्चन दोबारा देखिए, 1 घंटे में किए गए कार्य को डैश बिंदुओं से व्यक्त किया जाता है। द वर्क डन इन 1 और इज एक्सप्रेस्ड बाई ऑप्शन ए 60 वी, ऑप्शन बी 45 वी, ऑप्शन सी 30 वी, ऑप्शन डी 75 वी। तो बेटा सही तो इसका ऑप्शन ए 60 वी। तो 1 घंटे में किए गए कार्य को आपको 60 भी बिंदुओं द्वारा आपका व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन में 23 देखिए बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। एक बी बिंदु वास्तव में डैश इकाई कार्य है। अ पॉइंट वी इज एक्चुअली डैश यूनिट वर्क। ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 1। तो बेटा जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस पर क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिलेंगे बेटा। क्वेश्चन दोबारा देखिए, एक वी बिंदु वास्तव में डैश इकाई कार्य है। अब पॉइंट वी इज एक्चुअली डैश यूनिट वर्क। ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 1। तो बेटा सही तो इसका ऑप्शन डी 1। एक बी बिंदु वास्तव में आपका एक इकाई कार्य होता है बेटा। क्वेश्चन 24 देखिए 24 देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सहभागिता में लाभ विभाजन एवं नियंत्रण दोनों का समावेश दृष्टिगोचर होता है। यह कथन किसका है? द इंक्लूजन ऑफ बोथ प्रॉफिट शेयरिंग एंड कंट्रोल इज विजिबल इन पार्टीशन हुज स्टेटमेंट इज दिस। ऑप्शन ए गिलब्रेथ, ऑप्शन बी लीटर, ऑप्शन सी चैपमैन, ऑप्शन डी मार्शल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। इसी प्रकार क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्जाम देखने मिलेंगे और उसके साथ साथ आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बेटा आपका ये। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। क्वेश्चन दोबारा देखिए, सहभागिता में लाभ विभाजन एवं नियंत्रण दोनों का समावेश दृष्टिगोचर होता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए गिलब्रेथ, ऑप्शन बी लीटर, ऑप्शन सी चैपमैन, ऑप्शन डी मार्शल। तो बेटा सही तो इसका चैपमैन। तो सहभागिता में लाभ विभाजन एवं नियंत्रण दोनों का समावेश दृष्टिगोचर होता है, यह कथन आपका चैपमैन का है बेटा। किसका है? चैपमैन का। लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस सेशन का आपका, दक्षता पद्धति का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द एफिशिएंसी मेथड? ऑप्शन ए टेलर, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी एमर्सन, ऑप्शन डी गिलब्रेथ। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बेटा इसका उत्तर। दक्षता पद्धति का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए टेलर, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी एमर्सन, ऑप्शन डी गिलब्रेथ। तो बेटा सही तो सबका, तो दक्षता पद्धति का आविष्कार बेटा आपका एमर्सन ने किया है, आपका एमर्सन ने किया है बेटा। तो बेटा आपका बहुत ही अच्छा सेशन रहा है बेटा आपका आज का। तो अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो हमारे वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिएगा, जिससे कि आपको अच्छी तरह ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ जाए आपको, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बेटा, तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बेटा, ठीक है। और जिन बच्चों ने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हम इससे पहले भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के आपके CNC के आपके, ठीक है, MI की हम वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। लगभग आपका सिलेबस समाप्त होने वाला है आपका MCQ का बेटा आपका। तो उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा, जिससे कि आपका जो आपके MCQ वो रिवाइज हो जाए अच्छी तरह, अगर देख रखा है आपने तो, ठीक है। तो थैंक यू।